बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस को। ये एमडी गेट नीट के लिए और जो 9th के बच्चे मैट्रिक के फर्स्ट ईयर इंटर के देख रहे हैं वो भी यहाँ से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ये उनके लिए ही है टॉपिक जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक मैजिकल प्रोसेस है। प्लांट किस तरीके से हमारे लिए खाना बनाते हैं। सही स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट चैनल पे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी ज्वाइन करना है और हमारे अकाउंट्स पे हमें फॉलो भी लाजमी करना है। तो यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी जो पुअर कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि फोटो का मतलब ही क्या है, ये देखें, फोटो का मतलब ही होता है लाइट। याद रखिएगा, स्टूडेंट्स आप लोग देखें, फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक बनाना। क्योंकि याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि बच्चों एनर्जी पुअर कंपाउंड्स जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों आपस में मिलकर एक एनर्जी को बनाते हैं, एक रिच कंपाउंड को बनाते हैं। पुअर कंपाउंड मिलकर एक रिच कंपाउंड को बनाते हैं। पुअर कंपाउंड कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखें बच्चों, याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर दो पुअर कंपाउंड्स मिलकर और एक रिच कंपाउंड बनाते हैं जो कि एटीपी होता है, ग्लूकोज को बनाते हैं। सही है, सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, सही, बाय द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इस वजह से ये अपना खाना बनाते हैं। हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इस वजह से हम अपना खाना नहीं बनाते। ये ऑटोट्रोफिक होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक होते हैं, क्योंकि ये टू मेक अ फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इस वजह से बच्चों हम इसे कहते हैं ऑटोट्रोफिक। और हम क्या है? हेटरोट्रोफिक है। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम क्या करते हैं? हम डिपेंड करते हैं कि प्लांट खाना बनाए और हम उसे क्या करें? खा लें, क्योंकि हम क्या है? हेटरोट्रोफिक है। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। अब ये आप एक प्लांट देख रहे हैं, मुझे वैसे ड्राइंग में महारत हासिल तो नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अब बच्चों ये क्या है? ये सॉइल है। ये क्या है? ये सॉइल है। अब ये जो सॉइल है, मिट्टी क्या है मेरे बच्चे? ये क्या है? एक तरह की मिट्टी है। अब ये जो सॉइल है, यहाँ से क्या जा रहा है? पानी, क्योंकि बच्चों आखिरकार मिट्टी है, पानी तो आएगा ही, तो यहाँ पर क्या है? पानी है। अब ये जो पानी है ये जाएगा प्लांट्स की लीव्स में, जाएगा प्लांट्स की स्टीम में, जाएगा प्लांट्स की लीव्स में जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, प्लांट के क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, सुराख प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। अब बच्चों याद रखें, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब लीव्स में जाएगा पानी, रूट्स में, लीव्स में, इस तरीके से जाता रहेगा। और प्लांट क्या लेते रहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वाटर लेंगे। सही है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे, यानी कि एक एटीपी बनाएंगे, एक एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी की करेंसी बनाएंगे। अब प्लांट क्या करेंगे? इन्वायरमेंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट के अंदर क्या करते जाएंगे? रिलीज करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे मेरे बच्चे? रिलीज करते जाएंगे। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार रिव्यू कर देती हूँ। अब देखो बच्चे, ये सॉइल है, सॉइल में से क्या आएगा? पानी आएगा। अब ये वाटर है, प्लांट के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल की वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? एटोट्रोफिक कहते हैं। अब यहाँ से जो प्लांट है इसकी रूट से स्टीम में, लीफ में क्या जाएगा? इस तरीके से पानी जाएगा और प्लांट इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। लेकिन रात के बाद पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, और हम भी। सही है, ये चीज बच्चों आपने क्या करनी? याद रखनी है, आपकी बेस है। उसके बाद है टू स्टेप प्रोसेस। एक इसमें होता है बच्चों लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। एक होता है डार्क रिएक्शन, जो कि बच्चों में आपको लाइट रिएक्शन पढ़ा दिया है, इसके बाद आएगी वीडियो। और एक बच्चों आपके पास होता है डार्क रिएक्शन, ये भी मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए।
लाइट रिएक्शन को बच्चों याद रखिएगा, एमडीके स्टूडेंट और नीट स्टूडेंट, अब इसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों ये लाइट की मौजूदगी में ही हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा। और लाइट रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, फोस्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्यों फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ये रीजन भी हम हमें बता दें, वरना हमारा क्या बनेगा। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि टू मेक अ एटीपी, यहाँ पर क्या बनती है, एटीपी बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर एटीपी बनती है। ये चीज मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये आप लोगों की बेस है बच्चों, याद रखिएगा ये चीज। यहाँ पर लाइट रिएक्शन में क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, सन से आने वाली लाइट को कैप्चर करते हैं। लाइट को कैप्चर करने के बाद बच्चों वहां पर एक क्लस्टर, एक जोड़ा बन जाता है, उसे हम कहते हैं फोटोसिस्टम। एक फोटोसिस्टम 1 होता है, एक फोटोसिस्टम 2 होता है लाइट रिएक्शन के अंदर। थोड़ा सा मैं रिव्यू दे रही हूँ। फोटोसिस्टम 1 जो होता है वो लार्ज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और फोटोसिस्टम जो 2 होता है वो स्मॉल वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर, जहां पर क्या होता है, रिएक्शन परफॉर्म होता है। और लाइट रिएक्शन के बच्चों याद रखिएगा 2 पाथवेज होते हैं, एक नॉन साइक्लिक और एक साइक्लिक होता है। नॉन साइक्लिक साइकिल मैनर में नहीं घूमता, और साइक्लिक साइकिल मैनर में क्या करता है, घूमता है। ये चीज आपने याद रखनी है। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। अब ये क्या है, एक होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर मेरे बच्चे इसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये लाइट पे डिपेंड करता ही नहीं है, और इसे आप केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्यों केल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये इसका नाम क्या है, एक साइंटिस्ट की बेस पर है। सही, केल्विन साइकिल के अंदर भी बच्चों 3 इसके फेजेस होते हैं। एक कार्बोजाइलेशन होती है, एक बच्चों आप लोगों के पास रीजनरेशन की फेजेस होती है, ऐसी बच्चों आपके पास 3 फेजेस होती हैं। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर बच्चों एक रोबिस्को एंजाइम होता है जो कि नेचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने क्या करना होता है, यहाँ पर रोबिस्को बनवाना होता है, यूज कर कार्बन 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। इस तरीके से 9 एटीपी बनते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा एक फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के लिए 9 एटीपी और 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स, NADPH2 के मॉलिक्यूल्स। और लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एटीपी बनता है, NADPH2 बनता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन बनता है। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। और यहाँ पर क्या बनते हैं, 9 एटीपी और 6 NADPH। अगर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात करें तो वो 12 एटीपी लगेंगे, और उसको बना, और इसमें 12 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स लगेंगे। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का लेक्चर बहुत पसंद आया हो। एक रिव्यू कर लें, ये एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें पुअर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। उसको सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसके 2 प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट की जरूरत होती है, डार्क रिएक्शन को लाइट की जरूरत नहीं होती। बाय बाय मेरे बच्चे।